एकेडमी में पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोक सीमा से बढ़ाकर यानी कहने कोई क्रिया कही अपन ने, वो कही नहीं कि वो पूरी हो गई है ना, हम उसके बारे में सोच भी नहीं पा रहे और वो पूरी हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार यानी चमत्कार उत्पन्न हो जाना। ठीक है, अभी एक उदाहरण देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। है ना, राणा का घोड़े के नाम क्या था, चेतक था। अभी राणा ये नदी पार करना था उनको, तो उन्होंने जब तक सोचा कि कैसे करेंगे हम पार, जब तक के चेतक नदी के पार चला गया था। तो ये क्या हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ, क्योंकि सोचने की क्रिया पूरी नहीं हुई और जब तक हमको रिजल्ट मिल गया। है ना, अभी एक और उदाहरण देखेंगे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी जब सीता जी को बचाने के लिए गए थे लंका में, तब का ये उदाहरण है। मैं आपको बताती हूँ, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई। वो उनको बचाने के लिए गए थे लंका में, जब उनको रावण ले गए थे उठा के, तब हनुमान जी गए थे उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पर बताया है कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई और जब से क्या हो गई, लंका पूरी जल गई। है ना, आपको समझ में आया। अभी देखेंगे अनियोक्ति अलंकार। यहाँ पर पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं। जहाँ उपमान अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। आपको मैं एक सरल शब्दों में समझाती हूँ। अगर हमें किसी व्यक्ति को कुछ बात कहनी है मगर हम डायरेक्ट उस व्यक्ति को नहीं कह पा रहे हैं वो बात, तो हम दूसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, तो वहाँ क्या हुआ, अनियोक्ति अलंकार हुआ। हमको कहना किसी को है मगर हम सहारा दूसरे व्यक्ति का ले रहे हैं। अभी आपको मैं एक उदाहरण आप लोगों के सभी के घरों के हिसाब से समझाती हूँ मैं। है ना, देखो अभी एक सास बैठी हुई है, सामने ननद भी खड़ी है, बहू भी खड़ी है। हाँ, अभी उसको बोलना है, जैसे उसको बोलना है कि भाई सभी काम पड़े हुए हैं, कपड़े बर्तन कुछ धुला नहीं है, घर गंदा पड़ा हुआ है ना। तो अब वो अपनी बहू को ना बोलते हुए डायरेक्ट किसको बोल रही है, किसका सहारा ले रही है, अपनी बेटी का सहारा ले रही है। और बोल किसको रही है, इनडायरेक्टली अपनी बहू को। तो वो क्या हुआ, अनियोक्ति अलंकार। क्यों, क्योंकि उसको बोलना बहू को था मगर उसने सहारा अपनी बेटी का लिया, तो वो हुआ अनियोक्ति अलंकार। आपको एक उदाहरण दिखाऊंगी यहाँ पर, तो उससे बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हव। ये जो है उदाहरण, जब जयसिंह जी ने दूसरी शादी की थी, बिहारी जी उस टाइम पे उनके राजकवि थे। राजा जयसिंह ने दूसरी शादी की थी और बिहारी जी उस टाइम पे उनके राजकवि थे। और जयसिंह ने दूसरी शादी करने के बाद वो पूरी तरह से अपने शादी में ही मग्न थे, वो राजपाट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अब चूंकि वो राजा थे, कोई भी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनको सीधी तरीके से बोल दे कि आप अब शादी हो चुकी है, अब आप अपने राजपाट की ओर ध्यान दें। तो जो बिहारी थे कवि, उन्होंने एक दोहा ये ऐसा बोला उनको, ताकि उनको बात समझ में आ जाए। उन्होंने डायरेक्ट उनको नहीं बोला, उन्होंने भंवरे का सहारा लिया। भंवरा बोल रहे हैं कि यहाँ तो पराग भी नहीं है फूल में, है ना, और मुझे चूसने को भी नहीं मिल रहा है ना, तो नहीं कैसे विकास होगा, फिर मैं कैसे अपनी भूख को खत्म करूंगा। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, नहीं विकास ही। अब जब तुम अपनी मतलब राजा ध्यान ही नहीं देगा, तो फिर देश का, उनके राज्य का विकास कैसे होगा,
सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब बिहारी जी ने ये दोहा बोला तो राजा जयसिंह को समझ में आ गया और उन्होंने फिर उस तरफ ध्यान देना चालू कर दिया। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अन्य के लिए उक्ति है ना, अन्य उक्ति का क्या अर्थ होता है? अन्य के लिए कही गई उक्ति, किसी और को कहना है और किसी और का सहारा ले रहे हैं। आपको समझ में आया होगा।